हाय गाइस, हेलो एवरीवन। तो आज हम वापस आपके साथ है एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, एक और अमेजिंग स्टूडेंट के साथ जो बेहतरीन परफॉर्म कर चुके हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो बच्चों, आज हम वेलकम करते हैं इस चैनल पे, हमारे साथ है रांशु सिंह। Ranshu Singh is a second year integrated MSc student in School of Biological Sciences, Nizer, Bhubaneswar। मैं बता दूं, नाइजर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। एंड इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो 2022 में भी इन्होंने नीट एग्जाम दिया था विद 410 स्कोर, एंड 2023 में इनके आते 580 स्कोर। उसके बाद इन्होंने नेस्ट एग्जाम भी दिया और आईएटी एग्जाम भी दिया। नेस्ट एग्जाम होता है नाइजर इंस्टीट्यूट के लिए और आईएटी एग्जाम होता है आइजर इंस्टीट्यूट के लिए। एंड दोनों में ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है रांशु ने। नेस्ट में इनके अंडर 100 रैंक आई थी और आईआईटी में इनके अंडर 500 रैंक आई थी। सो वेलकम रांशु। गुड इवनिंग मैम। कैसे हो बच्चे? मैम अच्छा हूँ मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा, रांशु ने मुझे पिछले साल मेल ड्रॉप किया था कि वो ओके आपको बताना चाहता है अबाउट नेक्स्ट एग्जाम, बट मैंने इस बार उसको अच्छे से रिप्लाई किया और मैंने कहा यस, मैं आपके साथ एक छोटा सा पॉडकास्ट शूट करूंगी। मैम, थैंक यू मैम। तो सबसे पहले, हाउस लाइफ? लाइक नाइजर में थोड़ा सा होता है कि एकेडमिक का रहता है प्रेशर, बट ओवरऑल नाइजर की लाइफ बेस्ट है। और लाइक ऐसे नॉर्मल से कॉलेज में जाते हो जहाँ पे आप बीएससी कर रहे हो, तो उससे लाइक बहुत ही ज्यादा अच्छा है नाइजर। तो लाइक रिसर्च में उसका कोई कंपैरिजन नहीं। इवन फिजिक्स में इंडिया में नंबर 1 पे है नाइजर। तो नाइजर इज बेस्ट फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट चलो, अकॉर्डिंग टू मी। हैप्पी टू सी यू हैप्पी। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यू शुड मेक मोर ड्रॉप्स एंड वेट फॉर एमबीबीएस? व्हाई यू वेंट टू अ नाइजर? लाइक नाइजर में ड्रॉप लेने का भी तो लाइक कोई सेंस नहीं बन रहा था। मैं एक ड्रॉप ले चुका था और इवन मुझे बीएमएस तो मिल ही जाता। हाँ, लाइक अगर मैं ट्राई करता, वेट करता, तो मे बी मुझे लास्ट राउंड तक एमबीबीएस मिल जाता। बट लाइक आप रिसर्च में जाओगे तो लाइक नाइजर से बेटर तो कुछ नहीं है। तो देन मुझे मेरे चाचा जी ने बोला था कि यू शुड लाइक अप्लाई, एटलीस्ट अप्लाई करना चाहिए नेक्स्ट में। तो देन मैंने अप्लाई करा था, तो मेरा हो गया था। फिर लाइक मुझे लगा कि हम सर्व करेंगे जाके। एज अ डॉक्टर भी आप लाइक कंट्री के लिए सर्व करते हो, तो एज अ रिसर्चर भी आप कंट्री के लिए सर्व ही करोगे कहीं ना कहीं। इवन लाइक बहुत एक्सटेंड तक ज्यादा आप सर्व करोगे जाके। तो इसीलिए सोचा था नाइजर मैंने ऑप्ट करा था ओवर लाइक ऐसे कोई छोटा मोटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने के नाइस। बजाय। अच्छा, एक बात बताओ यार, बच्चे ना बड़ी बार बोलते हैं कि वही लोग ज्वाइन करें जो रिसर्च करना चाहते हैं। तो बच्चे को कैसे पता लगेगा? हाउ यू डिसाइडेड कि मुझे रिसर्च करना है? क्योंकि अब इतनी छोटी एज में 12 तक आपको क्या पता व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज एमबीबीएस? इट इज जस्ट हाइप अराउंड दिस। सो हाउ यू एक्चुअली टुक दैट डिसीजन कि यस, आई कैन डू रिसर्च? स्टार्टिंग में तो लाइक मुझे भी लगा था कि अरे ऐसे कहाँ ही मैं आ गया हूँ, चाचा ने गलत डिसीजन दिलवा दिया। पर देन ग्रेजुअली रियलाइज होता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। लाइक स्टूडेंट को जाना चाहिए। आप 1 से 2 ड्रॉप ले रहे हो, 3 ड्रॉप ले रहे हो, तो उसकी बजाय आप ये करोगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। लाइक मैंने देखा बहुत से लोग 5-5 6-6 ड्रॉप ले लेते हैं, इवन उनका फिर भी नहीं होता है। फिर वो लाइक नॉर्मल कॉलेज से बीएससी एमएससी करते हैं। तो इसकी बजाय आप नाइजर में आओ। नाइजर इज लाइक बहुत अच्छा है, हमें ज्वाइन करना चाहिए। और रिसर्च में तो कुछ नहीं कह सकते इसका। और बहुत सारे पॉइंट है इसी तरीके से, तो ऐसा तो नहीं है। तो अच्छा, एक बात बताइए नेक्स्ट एग्जाम के बारे में कि नेक्स्ट एग्जाम का सिलेबस जो है वो नीट जैसा होता है या नीट से बहुत डिफरेंट होता है? लाइक मैंने नेस्ट भी दिया था और आईआईटी भी दिया था। तो आईआईटी का एग्जाम वाज लाइक कि हमारा थोड़ा सा नीट जैसा ही था, क्योंकि उसमें थोड़ा बस कॉन्सेप्चुअल था। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, लाइक मैम ने एक एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज दी थी, वो मैंने पूरी कंप्लीटली ली थी। तो उसको अगर ले लेते तो लाइक बायो में और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन तुम बायो तुम्हारा हो जाएगा, और ऐसे ही केमिस्ट्री और फिजिक्स कर लो। तो उसमें 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं, तो वो 3 अगर आपके लाइक हो जाएंगे इससे। और उसमें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं होता है, पर नेक्स्ट में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होता है। तो अच्छा। लाइक उसका सिलेबस थोड़ा सा टफ रहता है, थोड़ा नीट से थोड़ा सा ऊपर रहता है। पर अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ नहीं है ऐसा। लाइक बहुत इजी है, ठीक इतना है, कुछ तो टेंशन की क्या बात नहीं है। पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में? एग्जाम में लाइक 4 सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली।
और 60 मार्क्स का पर वो होता है लाइक पार्ट होता है, जिसमें फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, मैथ होता है, और हमें एनी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। पहले ऐसा होता था कि हमें चारों अटेम्प्ट करने होते थे, लाइक अभी 2023-24 में ऐसा हुआ है कि अभी हमें बेस्ट 3 हमारे काउंट होंगे और सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होगी, और एक मिनिमम परसेंटाइल होना चाहिए हमारा ओवरऑल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होती है, देन हमारी मेरिट लिस्ट बनती है, फिर अकॉर्डिंगली उसकी हमारी काउंसलिंग होती है, और देन एडमिशन मिलता है। वेरी नाइस। ठीक है, तो अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, लाइक से कि उसमें मैथ्स भी आता है, बट मैं अगर पीसी भी दे रही हूँ तो मेरे बेस्ट 3 काउंट होंगे और उसी का यस फिर मैम। कट ऑफ काउंट होगा। हाँ जी मैम। वेरी मैं भी नाइस। पीसीबी से था, इसलिए तो लाइक हाँ मुझे भी ऐसा लगा था कि मैथ में कैसे होगा, हाँ, तो मुझे ये पर हो लगता गया है कि था। हम बच्चों को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि भाई करना भी है नहीं भी करना है, ऐसा नहीं हो कि हम कुछ बताए और बच्चे फंस जाए आगे जाके। और बेस्ट थिंग ये है नाइजर की कि लाइक हमारा जब फर्स्ट ईयर होता है तो हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लाइक फिजिक्स भी होता है हमारे पास, केमिस्ट्री भी होता है, मैथ भी होता है, बायो भी होता है, ह्यूमैनिटीज के कोर्स भी होते हैं, और सीएच भी होता है। तो इफ यू वांट तो यू कैन लाइक अपनी आप एमएससी जो है वो फिजिक्स में भी कर सकते हो, केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, मैथ्स में ही कर सकते हो, बायो में भी कर सकते हो, डजेंट मैटर आप किस स्ट्रीम से हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है, लाइक बहुत से लोगों का होता है कि मुझे मैथ से करना है और मैं फिजिक्स में हूँ, वो लाइक बायो से हूँ तो मैं मैथ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन रांशु मैं पूछना चाहूंगी एलिजिबिलिटी। जैसे कि मैंने अभी आईआईटी के लिए अंजलि से बात की थी, उसने कहा था कि अभी हाल ही में हुआ है कि 2 साल के ड्रॉप स्टूडेंट्स भी आईआईटी दे सकते हैं। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? नेक्स्ट का आई गेस हाँ 2 साल का होता है, बस SC ST के लिए 5 साल का है शायद, ऐसा कुछ है। वो एलिजिबिलिटी। वेबसाइट पे मेंशन है, तो नेक्स्ट की वेबसाइट पे जो लाइक विजिट करेगा तो उस पे सब कुछ अवेलेबल है, और वहाँ पे PYQ भी है, तो वो सॉल्व भी कर सकते हैं जाके। ओह नाइस। यस ठीक है। मैम। बेटा तीसरा सवाल मेरा आपसे है कि क्या आगे स्कोप है? लेट्स से कि आपने इंटीग्रेटेड एमएससी की, तो आपके क्या आपने देखा अपने एल्यूमिनाई को, अपने सीनियर्स को? व्हाट इज द स्कोप, फ्यूचर स्कोप? स्कोप देखो, फर्स्ट तो मैम ये रहता है कि हम PhD, जो मेन जो प्लेसमेंट हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट बोलते हैं वो PhD को ही बोलता है, तो लाइक आप इंडिया में PhD कर सकते हो, फॉरेन में यूरोपियन कंट्रीज है, कनाडा है, यूएस है, यहाँ पे भी कर सकते हो, लाइक अब्रॉड में जाके PhD करना लाइक नाइजर के लिए बहुत ही ईजी है, तो नाइजर के कोई बच्चे है तो उनको अगर PhD करना है तो अब्रॉड में कोई बड़ी बात नहीं है, तो लाइक इजिली मिल जाती है। अदर देन जो हमारा नाइजर का सबसे बेस्ट थिंग ये है कि हम लोग डायरेक्ट बार्क में इंटरव्यू दे सकते हैं, ये क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो वहां पर हम एज अ लाइक साइंटिफिक ऑफिसर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें लाइक कोई रिटन एग्जाम नहीं देना होता, डायरेक्ट हम इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ओके। उसके कुछ क्राइटेरिया है, मिनिमम 7.5 CGPA होनी चाहिए, देन हम उसके लिए इंटरव्यू दे सकते हैं, हम एलिजिबल हैं, और हम लाइक साइंटिफिक ऑफिसर, एज अ साइंटिफिक ऑफिसर बार्क में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। तो और इसके अलावा बहुत से लोग MBA भी करते हैं, बहुत से लाइक UPSC या गवर्नमेंट जॉब के लिए भी चले जाते हैं, अपना अपना प्रेफरेंस होता है। बहुत से लोग एज अ साइंटिफिक ऑफिसर कहीं पे ज्वाइन कर लेते हैं, या लाइक बहुत से लोग ऐसा कि एज अ लैब टेक्नीशियन वगैरह भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो बहुत सारे लाइक बहुत सारा कुछ है करने के लिए। जो नॉर्मल अगर आप MSc BSc कर रहे हो तो उससे तो लाइक फार बेटर देन है कि आपके पास बहुत ज्यादा मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। एमएससी की है, मुझे ट्रोल कर रहा है लग रहा है मुझे। अरे नहीं मैम, ऐसा नहीं है, लाइक नॉर्मल जो लोग कर रहे हैं उन्हें लगता है कि हम क्या ही करेंगे MSc के बाद, लाइक इवन बहुत से रिलेटिव भी बोलते हैं कि तुम क्या ही कर पाओगे, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब तुम बन चुके हो, PhD ही कर सकते हो, तो इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है। गुड। मुझे अच्छा लगा ये कॉन्फिडेंस। और बच्चे मैं एक बात बता दूं कि प्लेसमेंट आप लोगों को मिलती है तो आपको जॉब मिल लगती है, 50 से 70 हजार आप कमाते हो। और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं ना, और अगर आप CSIR JRF क्वालिफाइड है, तो आपको यस मैम। 40 से 50 हजार सरकार भी देती है। तो हाँ इट्स जी मैम। बेसिकली आप रिसर्च भी कर रहे हैं और आपको पैसा भी मिल रहा है। बस इवन अगर आप प्रिंस है। हाँ यस मैम, इवन अगर आप बाहर जा रहे हो तो लाइक हाँ लैक्स में मिलते हैं स्टाइपेंड आपको हाँ। मंथली। स्टाइपेंड जीआरई के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो आई थिंक आपको 1.5 से 2 लाख स्टाइपेंड मिलता है। मैंने अपने यस मैम। सीनियर को देखा है कि जीआरई का फॉर्म क्लियर करते हैं और बड़ा सही स्टाइपेंड लेते हैं और जिंदगी भी जीते हैं और बाहर भी घूमते हैं। यस मैम, एक भैया हमारे लाइक अभी पास आउट हुए हैं, UIUC में है, तो उनको लाइक 5 लाख पर मंथ का स्टाइपेंड मिल रहा है, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, तो उन्हें मिल रहा है। बस मुझे वही जाना है। और लाइक इसके अलावा भी हमारे यहाँ लाइक कंपनी भी आती हैं, अभी प्लेसमेंट सेल अभी सेटअप हुई है, तो जब तक हमारा या जो हमारे जूनियर्स आएंगे तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, लाइक हमारे यहाँ लास्ट टाइम भी पैकेज 10 to 15 लाख का लगा था पर एनम का, पर कोई जाता नहीं है, क्योंकि सबको लाइक लगता सबको है PhD है। तो उतना पैसा मिलता ही है, तो रिसर्च क्यों ना करें। उसके बाद भी हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यस मैम। अच्छा नानचू, एक चीज और, अगर किसी बच्चे को नेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो कैसे कर सकते हैं?
और नेक्स्ट की प्रिपरेशन के लिए अगर आप जेई से हो तो लाइक अपनी जेई की करो, या नीट से हो तो अपनी नीट की ही करो। लाइक मैंने ये करा था, मेरा जब नीट का पेपर निकल गया था तब मैंने अपना फॉर्म भरा था नेक्स्ट का, उसके बाद ही प्रिपरेशन चालू करी। इवन मैंने प्रिपरेशन भी चालू नहीं करी थी, लाइक भाई मेरे पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर थे, मैंने वो पेपर दे दिया जाके और हो जाता है। अभी थोड़ा कंपटीशन ज्यादा हो गया है लाइक इस साल से, या अब जो आएगा, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा अपना लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, पीवाईक्यू लगा लो, तो तुम्हें कहीं ना कहीं आइडिया मिल जाएगा हमें कैसे करना होता है। तो ओके, बस और कुछ नहीं है, इतना कुछ टफ तो नहीं है, हो जाएगा इजीली, ऐसा पैनिक नहीं करना होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इज द फीस एंड व्हाट इज द हॉस्टल फीस? ओके, तो मैम तो फीस फीस है लाइक आइजर में हमारा 1 लाख पर एनम होता है। हाँ, और तो नाइजर की जो ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि हमारा जो है 20,000 पर एनम होता है फीस। इंक्लूडिंग हॉस्टल ओनली, एंड फूड? नो मैम, फूड के लिए हमारे पास कैंटीन है, पर हमारा हॉस्टल और बाकी सारी फैसिलिटीज, जिम विम या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सब लाइक 20,000 पर एनम में कंप्लीट हो जाती है। महीने का कितना हो गया? लाइक अराउंड भाई, डेढ़? बस 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 उसमें वही, रहना भी और पढ़ना भी? यस मैम। और लाइक हमारी नाइजर की जो लाइब्रेरी वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बेस्ट है, और रिसर्च में तो नाइजर का कुछ है ही। अच्छा, और इसके साथ, स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप भी मिलती है नाइजर वालों यस को? मैम, यस मैम, हाँ नाइजर को दो 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 तरीके की स्कॉलरशिप मिलती है। एक होता है इंस्पायर, जो कि हमारे हाँ, डीएसटी देता है। एक होता है रिसर्च स्कॉलर, लाइक वो हाँ। नाइजराइट को मिलती है, तो उसमें हमें 5,000 पर मंथ मिलता है। और लाइक 20,000 का हमारे पास एक अलग से मिलता है इंटर्नशिप बोनस काइंड ऑफ, उसमें हमें लाइक इंटर्नशिप के सामान वगैरह हम ले सकते हैं। लेकिन आपको अभी से मिलना शुरू हो चुकी है स्कॉलरशिप? वो फर्स्ट ईयर से मिलने लगता है, अभी क्या नहीं, फर्स्ट बात ईयर है, से। मतलब कि एमबीबीएस वालों को भी नहीं मिलती और तुम पहले महीने से घुस से 5,000 रुपए कमा रहे हो। व्हाट अ प्राउड यस मूवमेंट मैम, यार। आई थिंक यस आई मैम, लव दिस गवर्नमेंट राइट नाउ कि भाई बच्चों को इतना मोटिवेट किया जा रहा है रिसर्च के लिए। रियली यस मैम। आई लव दिस इंस्पायरिंग ब्रेन्स। और वेरी इवन पेड इंटर्नशिप भी मिलती है नाइजर के थ्रू, अगर आप अप्लाई करते हो तो पेड इंटर्नशिप भी मिल जाती है, तो उसमें आपको उसमें भी स्टाइपेंड मिल ही जाता है। वेरी नाइस। तो बच्चे, अगर आप कहोगे कि नीट के, अगर मैं कहूँ, देखो सब बच्चे कहते हैं एम्स दिल्ली है नीट में, तो मैं कहूंगी नाइजर है रिसर्च में। यस मैम, बेस्ट है। आपको अभी ये भी नहीं पता बच्चे, आप बस नाइजर नाइजर सोच रहे हैं, बट हमें उसकी औकात पता है क्योंकि हमने वहां जाके पेपर पढ़े और वहां के जो यंग ब्रेन्स और जो वहां पे मास्टर ब्रेन्स है ना, वो क्या लगाते हैं वो देखा है मैंने। मैं आइजर नहीं लाइक जा, मैं नाइजर भी जा चुकी हूँ। वहाँ की फैकल्टी भी बहुत ही कोऑपरेटिव है, लाइक हमारे यहाँ की फैकल्टी बहुत ही अच्छी है। ऐसा नहीं है कि एक होता है ईगोइस्टिक होता है बहुत से लोग, अरे नहीं हम इतने बड़े इंस्टीट्यूट के फैकल्टी, ऐसा कुछ नहीं, बहुत डाउन टू अर्थ है। अगर आप उनके सामने से बात करोगे तो ऐसा लगेगा नॉर्मल, इट्स नॉट अ बिग डील कि तुम उनसे जाके ऐसा तुम्हें लाइन में लगना है या पहले से अपॉइंटमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली उनके केबिन में जाके नॉक करके बोल सकते हो, सर मुझे आपसे ये पूछना था, आपके रिसर्च पेपर के बारे में ये पूछना था, लाइक। तो आप अपने जूनियर्स को कितना रिकमेंड करेंगे कि देखो अगर ड्रॉप ड्रॉप लेने से अच्छा है तो क्या, हाउ विल यू? अगर आप पहले ड्रॉप ले रहे हो तो ले सकते हो, मे बी ऐसा होता है एज अ फ्रेशर आप नहीं कर पाते हो प्रिपेयर। अगर पहला ड्रॉप ले रहे हो तो ठीक है, ओके। अगर आप दूसरा ड्रॉप ले रहे हो तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि नाइजर है, आइजर है, और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पे अप्लाई करो। और भी अच्छे ऑप्शन है इवन, लाइक जो हमारे यहाँ नाइजर से निकलने के बाद भी ऐसे बहुत से हॉस्पिटल्स है, वहां जाके तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो वहां भी ऐसा न्यूरो साइंस है या माइक्रोबायोलॉजी है, तो उसमें भी एज अ रिसर्चर साइंटिफिक ऑफिसर तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हम लाइक मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते। और लाइक हमारा एक होता है हमें डॉक्टर का टैग मिलेगा, तो लाइक हमें भी तो डॉक्टर का टैग मिल ही जाएगा ना पीएचडी के बाद। पीएचडी के बाद तो मिल जाएगा, ट्रू। तो बस। और काफी नाइस लगता है जब आपको यस डॉक्टर मैम। का टैग मिलता है। मेरे को भी पीएचडी करनी चाहिए थी, बट आई वाज लाइक मेरे घर की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं पीएचडी कर पाती उस टाइम पे। मुझे उस टाइम जॉब ही करना वाज माय ओनली ऑप्शन दैट टाइम। अदरवाइज मैं बीएचयू से ओके। पीएचडी करती अपनी। ओ मैम, ओके मैम। तो बहुत अच्छा तो लगा रांशु आपसे बात करके। एंड जो आपने इंसाइट्स दिए ना, बिल्कुल सटीक इंसाइट्स है बच्चों, चाहे वो स्कोप हो, एलिजिबिलिटी हो, जॉब प्रोफाइल हो, हाउस द कंडीशन कितना अच्छा है, सब कुछ हमें रांशु ने बताया। एंड दिस इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम माय स्टूडेंट हु हैज डन एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज इन बायोलॉजी। यस मैम, थैंक यू मैम। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यार, तुम वहां पे हो जो ड्रीम रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, मतलब कि एक टाइम पे वो मेरा भी ड्रीम रिसर्च इंस्टीट्यूट था, बट ऑफ कोर्स माय कंडीशंस वर नॉट दैट कि मैं पीएचडी कर पाती। बट ओके मैम, अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को वहां पे जाते हुए देखती हूँ तो इससे ज्यादा प्राउड फीलिंग मेरे को कभी भी नहीं आ सकती। और आप लोग खुद मेल करते हैं, मतलब कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हाउ प्राउड आई एम फीलिंग राइट नाउ। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है मेरे थैंक बच्चे यू ने मैम, लाइफ में। बहुत अच्छा थैंक यू लगा। मैम, थैंक यू मैम।